ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्। मजहब की दीवार तोड़ हिंदू धर्म अपना रही है मुस्लिम लड़कियां, लगातार हो रही है घर वापसी। कैसे आरजू बन गई आरती और कैसे बनी निशा प्रवीण निशा सैनी। आखिर क्या है कहानी शमा प्रवीण और पूनम देवी की, चलिए सब जानते हैं आज की वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। प्यार, इश्क, मोहब्बत, इनके किस्से और कहानियां तो आपने बहुत सुनी होंगी। आए दिन ऐसी ही कहानियों से जुड़ी चर्चा होती रहती है कि प्यार में पड़े इस जोड़े ने आपस में शादी कर ली या ऐसा ही कुछ, पर बहुत कम ऐसे केसों में देखा जाता है जब प्यार के खातिर लोग अपने धर्म को बदलने के लिए राजी हो जाते हैं। अब लोगों का कहना है कि ये तो होता ही है कि प्यार जाति और धर्म नहीं देखता, लेकिन समाज में ऐसा होना काफी इम्पॉसिबल होता है और अगर इन केसों में लड़की मुस्लिम धर्म से हो तो मामला बड़ा गंभीर हो जाता है, क्योंकि इस्लाम धर्म में महिलाओं को कितनी रोकथाम और नियमों से होकर गुजरना पड़ता है ये तो हर कोई जानता है। पर हाल ही में जो केस सामने आ रहे हैं उन पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल ही होगा, क्योंकि अब मुस्लिम लड़कियां अपने प्यार के बीच आने वाली दीवार को तोड़ रही हैं और अपना मजहब बदलकर सनातनी बन रही हैं। खैर, सनातन धर्म की बात करें तो ये एक ऐसा धर्म है जिसे प्रेम का प्रतीक माना जाता है। यहाँ महिलाओं पर किसी तरह की कोई बंदिशें नहीं लगाई जाती, बल्कि यहाँ तो महिलाओं को देवी के रूप में माना जाता है। यहाँ बेजुबान जानवरों को पूजा जाता है। यह धर्म लोगों के संपूर्ण जीवन का मार्गदर्शन करता है। सत्य, न्याय और शांति अगर सीखनी है तो सनातन धर्म की संस्कृति से सीखी जा सकती है, जो धरती, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, वृक्ष, पशु और पक्षी हर किसी का सम्मान करना सिखाता है। और वाकई दोस्तों, जहां सम्मान है वहीं प्रेम है, जहां सम्मान ही नहीं वहां प्रेम कैसे पनप सकता है। यही वजह है कि आज लगातार घर वापसी के केस देखने को मिल रहे हैं। जैसे हाल ही में एक मामला बिहार के औरंगाबाद की रहने वाली शमा प्रवीण का आया है, जो कभी मुस्लिम हुआ करती थी, लेकिन उनकी मोहब्बत ने उन्हें बदल दिया। न केवल शम्मा का धर्म बदला बल्कि उनका नाम भी बदल चुका है। आज उन्हें पूनम देवी के नाम से पहचाना जाता है। चलिए इस मामले को अच्छे से समझते हैं। मामला है शम्मा प्रवीण और शिवम वर्मा की प्रेम कहानी का। दोनों ही एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, जिसके चलते इन्होंने मजहब की दीवार तोड़ हमेशा के लिए एक दूसरे का हाथ थाम लिया। बता दें कि शिवम वर्मा उत्तर प्रदेश के बलिया के रहने वाले हैं, जबकि शम्मा प्रवीण बिहार के औरंगाबाद की रहने वाली है। शम्मा ने हाई स्कूल तक पढ़ाई की है, वहीं शिवम 8 तक पढ़े हैं और अब कारीगर का काम करते हैं। खैर, इनकी मुलाकात के बारे में पूछा गया तो शमा ने बताया कि उनकी मुलाकात एक शादी के दौरान हुई थी। असल में लगभग 1 साल पहले शिवम बिहार में अपने दोस्त की शादी में पहुंचे थे और इत्तेफाक से उस शादी में शमा प्रवीण भी पहुंची थी। जहां शादी में शिवम और शम्मा दोनों की मुलाकात हुई, दोनों की बातचीत हुई। इसी दौरान दोनों ने अपने मोबाइल नंबर शेयर किए। यहां से शुरू हुई दोनों की प्रेम कहानी। शम्मा कहती हैं कि फोन पर बात करते करते दोनों को कब प्यार हो गया पता ही नहीं चला, लेकिन हर कहानी की तरह शम्मा और शिवम की कहानी में भी दोनों के परिवार राजी नहीं थे। शम्मा का परिवार रिश्ते के खिलाफ था, वहीं शिवम का परिवार भी राजी नहीं था। ऐसे में दोनों ने घर छोड़ने का फैसला लिया, जिसके बाद दोनों कई दिनों तक भटकते रहे। पर इस दौरान उन्हें बरेली की मडीनाथ में मौजूद अगस्त्य आश्रम में रहने वाले पंडित के शंखधार के बारे में पता चला। उन्होंने बताया कि पंडित शंखधार ही उनके हिंदू रीति रिवाज से शादी करा सकते हैं। जिसके बाद दोनों वहां पहुंचे, जहां दोनों के डॉक्यूमेंट्स को चेक किया गया। वहीं गंगा जल से शमा प्रवीण का शुद्धिकरण कराया गया और बाद में दोनों की हिंदू रीति रिवाज से शादी करवा दी गई। शिवम और शमा की ये शादी बरेली में चर्चा का विषय बनी हुई है। खैर, अब शमा से बातचीत की गई, तब इस दौरान शमा ने बताया कि उन्हें इस्लाम की कुरीतियां पसंद नहीं है, जहां महिलाओं को कोई आजादी नहीं दी जाती। उन्हें शादी के बाद 3 तलाक का डर बना रहता है। इस्लाम में हलाला जैसी कुप्रथाओं को माना जाता है। वहीं शमा कहती हैं कि उन्हें इस्लाम में कजिन मैरिज पसंद नहीं है। शमा का यह भी डर था कि उनके ही कजिन भाई के साथ उनकी शादी करा जा सकती थी, इसलिए उन्होंने जल्द से जल्द शिवम से शादी का फैसला किया। इसके अलावा शमा और पूनम का कहना है कि उन्हें जानवरों से बहुत प्यार है। गाय को वो सबसे ज्यादा पसंद करती हैं और हिंदू धर्म में तो गाय को माता के रूप में माना जाता है, उन्हें पूजा जाता है, जबकि इस्लाम में ऐसा नहीं होता। वहाँ गाय के मांस का इस्तेमाल करते हैं, जो पूनम को पसंद नहीं था। और इन्हीं सब की वजहों के चलते शमा और पूनम ने अपने धर्म को त्याग कर हिंदू धर्म अपनाया, जो उन्हें काफी सुकून देता है। साथ ही हिंदू धर्म को अपनाकर उन्होंने अपने प्रेमी शिवम से शादी की, जिनके साथ वो बहुत खुश हैं। खैर, इस तरह का कोई पहला केस नहीं है दोस्तों, ऐसे मामले लगातार बढ़ते ही रहे हैं। चलिए कुछ और मामले के बारे में जानते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जल्दी से।
दोस्तों शमा और शिवम के जैसा एक मामला महोबा से भी आया है, जब मजहब की दीवार तोड़कर मुस्लिम युवती ने हिंदू लड़के से शादी रचाई और बन गई आरजू से आरती। असल में महोबा जनपद के पनवाड़ी कस्बे में रहने वाली आरजू की प्रेम कहानी का सिलसिला कस्बे के ही दिनेश जायसवाल के साथ शुरू हुआ। उन्होंने बताया कि दोनों की मुलाकात 5 साल पहले हुई थी, जहां पहले दोनों की दोस्ती हुई और वही दोस्ती धीरे धीरे प्रेम में बदलती चली गई और दोनों को प्यार का बुखार कुछ इस कदर चढ़ा कि वो अपने धर्म को भी भूल गए और साथ जीने मरने की कसमें खा बैठे। 5 साल के इस प्रेम प्रसंग का दोनों के परिवार विरोध कर रहे थे, लेकिन आरजू और दिनेश दोनों ही शादी करने के लिए अड़े रहे और घर वालों के विरोध के चलते दोनों ने भागने का फैसला किया और आपसी सहमति से शादी कर ली। बाद में जब वो घर वापस लौटे तो दोनों ने मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से शादी की, जिसके साक्षी लड़के के घर वाले और हिंदू संगठन के लोग बने और शादी के बाद आरजू राइन अब आरती जायसवाल बन गई हैं। वाकई दोस्तों, सनातन धर्म के बारे में जो भी जानता है वो उसका ही दीवाना हो जाता है। तभी तो आज मुस्लिम लड़कियां हिंदू धर्म को अपनाने में जरा भी नहीं सोच रही हैं। एक ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में सुनने को मिला, जहां निशा प्रवीण नाम की मुस्लिम युवती ने घर वापसी की और अपने हिंदू प्रेमी से शादी करके अपना नाम निशा सैनी रख लिया। असल में मुरादाबाद की रहने वाली निशा प्रवीण वहीं के रहने वाले राजवीर सैनी से प्यार करती थीं। दोनों का बचपन के ही एक साथ प्यार था और एक साथ बड़े हुए। दोस्तों प्यार, दोस्ती और सब एक साथ ही चला। 2 सालों तक रिलेशनशिप में रहने के बाद दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया, लेकिन निशा के घर वालों ने उसे मजहब का वास्ता देकर उस पर दबाव बनाया। मामला पुलिस थाने तक जा पहुंचा, जहां प्रेमी प्रेमिका दोनों ने ही कहा कि वो बालिग हैं और उन्हें जीवन के फैसले लेने का अधिकार है। जिसके बाद निशा प्रवीण ने मंदिर जाकर हिंदू धर्म अपनाया और अपना नाम निशा परवीन से बदलकर निशा सैनी कर लिया और बाद में पुलिस की मौजूदगी में 7 फेरों के साथ दोनों की शादी संपन्न हुई। खैर दोस्तों, ये तो हमने कुछ ही मामले आपको बताए हैं, लेकिन ऐसे कई मामले हैं जिनमें शायद घर वापसी कितनी हो रही है इसका अंदाजा तो आप पंडित के शंखधार द्वारा कराई गई मुस्लिम युवतियों की शादी से ही लगा सकते हैं, जिनके बारे में हम पहले केस में चर्चा कर चुके हैं। पंडित शंखधार जो अगस्त्य मुनि आश्रम में रहते हैं, आपको जानकर हैरानी होगी कि पंडित जी अकेले ही अब तक 79 महिलाओं की शादी करा चुके हैं जो मुस्लिम महिला थी, और वो भी हिंदू लड़कों से। आपको बता दें कि इसको लेकर मुस्लिम संगठनों ने पंडित शंखधार पर धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया, साथ ही उन्हें धमकी भी दी गई। हालांकि उन्होंने कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई, लेकिन सभी आरोपों को गलत बताया। पंडित शंखधार ने बताया कि वो किसी के बुलाने पर कभी नहीं गए। वो कहते हैं कि जब किसी संगठन को पता चलता है कि मुस्लिम समुदाय की महिला प्रेम विवाह के लिए तैयार है तो बरेली में अगस्त्य मुनि आश्रम में शादी व्यवस्था की जाती है। पंडित शंखधार कहते हैं कि उन्होंने कभी भी किसी महिला या लड़की का धर्म परिवर्तन नहीं कराया। शादी से पहले सभी डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाता है, जिसके बाद मुस्लिम युवती का सनातन धर्म के अनुसार पहले शुद्धिकरण किया जाता है, उसके बाद उसकी शादी की रस्में की जाती हैं। आगे पंडित जी बताते हैं कि अगर युवती अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन करना चाहती है तो इसके लिए लीगल प्रोसेस किया जाता है। वकील के जरिए जिला प्रशासन और जिला अधिकारी को शपथ पत्र दिलवाया जाता है कि युवती अपनी मर्जी से सनातन धर्म अपनाना चाहती है। इस तरह से घर वापसी की प्रक्रिया होती है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप जान ही गए होंगे कि आज गैर हिंदुओं को भी सनातन धर्म में मिलने वाला सुकून, शांति और सच्चा प्रेम कितना भरा है। वैसे वीडियो कैसी लगी कमेंट करके वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।